नमस्कार। मैं डॉक्टर कैप्टन बाबा साहेब माने, अध्यक्ष हिंदी विभाग, श्री शिव छत्रपति महाविद्यालय, जुन्नर जिला पुणे। मैं आज आपको सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे के क्रेडिट पैटर्न के अनुसार प्रथम वर्ष वाणिज्य के वैकल्पिक हिंदी विषय की प्रथम आयन की प्रथम कविता, जिसका शीर्षक है स्वदेश के प्रति, इस कविता की जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। इस जानकारी को आप ध्यान से सुनिए। स्वदेश के प्रति कविता की रचयिता हैं या कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इस कविता का शीर्षक उच्चारित करने के पश्चात ही हमें थोड़ा सा अनुमान हो जाता है कि इस कविता में कवयित्री ने स्वदेश के प्रति कुछ भावनाएं व्यक्त की हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की इस कविता का अध्ययन आरंभ करने से पूर्व हमें उनका व्यक्तिगत परिचय जान लेना बहुत आवश्यक है। जब तक हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी का व्यक्तिगत परिचय नहीं जान लेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इन्होंने अपने जीवन काल में इस कविता के अतिरिक्त और कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं, इनकी कविताओं में मुख्य रूप से कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इन सारी बातों की जानकारी हमें व्यक्तिगत परिचय से ही प्राप्त होती है और इसीलिए हम उनके व्यक्तिगत परिचय को यहाँ पर शुरू करते हैं। छायावादोत्तर कविता धारा में सुभद्रा कुमारी चौहान जी का विशेष उल्लेखनीय स्थान है। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। इन्होंने गांधी जी द्वारा छेड़े गए असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। इनकी कविताओं में जहां एक ओर नारी की सहज भावुकता एवं कोमलता के दर्शन होते हैं, वहीं दूसरी ओर सामंत युगीन क्षेत्रानियों का तेज भी झलकता दिखाई पड़ता है। इनकी कविताओं के प्रमुख विषय अगर हम देख लेंगे तो इनकी कविताओं में मुख्य रूप से दो ही विषय नजर आते हैं। एक है पारिवारिक प्रेम और दूसरा है राष्ट्र प्रेम या देश प्रेम। इन दो विषयों को ही ज़्यादा प्रधानता इनकी कविताओं में दी गई नजर आती है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। पहली रचना मुकुल, दूसरी रचना बिखरे मोती, तीसरी रचना उन्मादिनी, चौथी रचना त्रिधारा, पांचवी रचना सभा के खेल, छठी रचना सीधे साधे चित्र आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की विभिन्न सारी कविताएं प्रसिद्ध हो चुकी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर प्रसिद्धि किस कविता को मिली है तो उसका नाम है झांसी की रानी। झांसी की रानी यह उनकी कविता हिंदी संसार में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध एवं प्रचलित हो चुकी हैं। इस तरह से इनकी रचना संसार का परिचय यहाँ पर दिया जाता है। ऐसी महान कवयित्री का निधन 15 फरवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी का व्यक्तिगत परिचय समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात हम शुरू करते हैं उनकी कविता, जिसका शीर्षक है स्वदेश के प्रति। स्वदेश के प्रति कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अपने देश के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा है कि आ स्वतंत्र प्यारे स्वदेश आ, स्वागत करती हूँ तेरा, तुझे देखकर आज हो रहा दूना प्रमुदित मन मेरा। कि हे मेरे स्वतंत्र प्यारे स्वदेश, तू आजा, मैं तेरा स्वागत करती हूँ, तुझे यूं आज़ाद देखकर मेरा मन दुगुने रूप से आनंदित हो उठा है। इस तरह की भावनाएं कवयित्री ने कविता की पहली कड़ी में व्यक्त की हैं। इसके पश्चात कविता की अगली कड़ी में कवयित्री कहती है कि आ उस बालक के समान जो है गुरुता का अधिकारी, आ उस युवक वीर सा जिसको विपदाएं ही हैं प्यारी, आ उस बालक के समान जो है गुरुता का अधिकारी, आ उस युवक वीर सा जिसको विपदाएं ही हैं प्यारी। कवयित्री कहती है कि हे मेरे प्यारे स्वतंत्र स्वदेश, तू उस बालक के समान आजा जो गुरुता का अधिकारी, यानी
अपने ज्ञान, अपने कर्म एवं अपनी दृष्टि से पूरी दुनिया को कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त करने वाला जो गुरु बालक होता है, उस बालक के समान तू आ जा, अथवा तू उस युवक वीर के समान आ जा जिसको अपने जीवन काल में संकट और विपदाएं ही प्यारी लगती है। ऐसे वीर युवक के समान तू आ जा। इस तरह की भावनाएं कवयित्री ने कविता की दूसरी कड़ी में व्यक्त करने का कार्य किया है। इसके पश्चात कवयित्री अपने स्वदेश के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हुई कहती है कि आ उस सेवक के समान तू विनयशील अनुगामी सा, आ उस सेवक के समान तू विनयशील अनुगामी सा, अथवा आ तू युद्ध क्षेत्र में कीर्ति ध्वजा का स्वामी सा। कि हे मेरे प्यारे स्वतंत्र स्वदेश, तू उस सेवक के समान आ जा जो हमेशा सेवा भाव के साथ साथ विनयशील भी हो, अथवा विनयशीलता का अनुसरण करने वाला। ऐसे विनयशील सेवक के समान तू आ जा, अथवा युद्ध क्षेत्र में हमेशा जीत दर्ज करके अपना कीर्तिमान स्थापित करने वाले स्वामी के समान तू आ जा। इस तरह की भावनाएं कवयित्री ने अब स्वदेश के प्रति कविता की तीसरी कड़ी में अभिव्यक्त करने का कार्य किया। इसके पश्चात कवयित्री कहती हैं, आशा की सूखी लतिकाएं तुझको पा फिर लहराएं। आशा की सूखी लतिकाएं तुझको पा फिर लहराई, अत्याचारी की कृतियों को निर्भयता से दर्शाएं। कवयित्री ने अंग्रेजों की गुलामी को देखा था, अनुभव किया था। अंग्रेजों के अत्याचारों को उन्होंने नज़दीकी से देखा था और इसीलिए उनका मन निराश हो चुका था। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद भारतवर्ष को आज़ादी नहीं मिल पाएगी। लेकिन जैसे ही आज़ादी मिली, तब जाकर उनके मन में आशा की लतिकाएं फिर से एक बार अंकुरित होकर लहराने लगी और लहरा के वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए अंग्रेज़ों के जो भी अत्याचार थे, अंग्रेज़ों ने जिस प्रकार का जुल्म किया, वैसे अंग्रेज़ों की सभी जुल्मी कृतियों को निर्भयता से दर्शाने का कार्य कवयित्री ने किया है। और इसीलिए कवयित्री कहती है कि आशा की सूखी लतिकाएं तुझको पा फिर लहराएं। यानी मेरे मन की आशाएं सूख चुकी थी। मुझे लग रहा था कि शायद हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होगा, लेकिन तुझे आज़ाद रूप में देखकर मेरा मन फिर से एक बार प्रसन्न हो उठा है। मेरे मन की आशाएं जो हैं वह पुनः एक बार पल्लवित होकर लहराने लगी हैं और अंग्रेज़ों की अत्याचारी कृतियों को निर्भयता के साथ दर्शाने का कार्य कर रही। इस प्रकार से कवयित्री ने इस कविता में अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। कविता की भाषा सहज, सरल और आकर्षक है और यह कविता बहुत ही ज़्यादा रोचक कविता नज़र आती है। इस कविता को देखने के पश्चात साधारण पाठक भी इस कविता को एक बार पढ़ने के बाद पूरी तरह से समझ सकता है। धन्यवाद।